हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आता है और उसमें टाइम भी दिया रहता है कि कुछ समय से ये काम हो रहा होगा। ना ही हुआ था, ना ही हो रहा है, ना ही हो चुका है, ना ही हो चुका होगा, बल्कि कुछ टाइम से हो रहा होगा भविष्य में। तो अब चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन का रूल क्या है सिंपल सेंटेंस के लिए? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेंटेंस यहाँ तक। और उसके बाद अगर टाइम दिया है सिंस या फॉर प्लस टाइम, टाइम तो दिया ही रहेगा, नहीं तो वो तो कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, सी। थर्ड पर्सन है तो विल का प्रयोग। थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी विल हैव बीन, क्या है यहाँ तक हुई। वर्ब क्या है? लिखना, राइट, आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, राइटिंग, राइटिंग ए लेटर। कब से? टाइम क्या है? 2 घंटे से। 2 घंटा कब? 2 घंटे से, कल 2 घंटे के से, कि परसों 2 घंटे से, ये अनिश्चित है, ठीक। तो उसके लिए होगा फॉर 2 आवर्स। अच्छा, इसमें आ गया फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट आई, सेल, आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। हैव अभी निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, तो मिटाएंगे नहीं, बीच में लगा देंगे यहाँ। अगर बताते हैं, आई शैल हैव बीन, क्या कर रहा हूँ मैं? पढ़ा रहा हूँ। आई शैल हैव बीन हूँगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर। कब से? टाइम क्या है? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। दोनों में 2 घंटे है, चलो कोई बात नहीं, मैं 2 घंटा पढ़ाता हूँ, थक जाता हूँ उसके बाद। फॉर मतलब अभी 2 घंटा पढ़ाता हूँ। 2 आवर्स बिना रुके। अरे यार, राइटिंग ख़राब है और थक भी चुका हूँ। आज 3 वीडियो बनाया हूँ क्योंकि एक हफ्ते वीडियो ही नहीं बनाया। हाँ, तुम सोमवार से किताबें पढ़ रहे होगे। तो सब्जेक्ट क्या है? यू। इतना थक गया हूँ कि सब गड़बड़ लिखा रहा है। यू विल हैव क्या कर रहे हो? पढ़ना। यू विल हैव रीडिंग, क्या? किताबें, बुक्स, ऑब्जेक्ट। कब से? सोमवार से। सोमवार निश्चित टाइम है, ठीक। सिंस, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। सिंस मंडे।
मैं 6 बजे से किताबें पढ़ रहा हूँगा, ये भी निश्चित टाइम है। अगर 6 घंटे से होता तो अनिश्चित होता, तो इसके लिए भी सिंस का प्रयोग करेंगे। मैं 6 बजे से किताबें पढ़ रहा हूँगा, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। पहले मैं पढ़ा करता था, अब आदत छूट गया है, फिर से शुरू करने वाला हूँ। तो मैं 6 बजे से किताबें पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग क्या बुक्स। कब से? टाइम सिंस निश्चित टाइम है, सोमवार नहीं, अभी टाइम नहीं दिया है। हाँ टाइम है 6 बजे से, सिंस कब से? 6 बजे से 6 o'clock। है इस जगह नहीं बचा। हाँ, तो अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? पहले फोकस कर देता हूँ अच्छे से। ओ हो गया। हाँ फोकस कर दिया हूँ। अब अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? तो निगेटिव हो तो यह सब ऐसा ही रहेगा, बस विल या सेल और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी। तो सब सी सब्जेक्ट सी प्लस विल प्लस नॉट, सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 hours। तुम सोमवार से किताबें नहीं पढ़ रहे होगे। तुम ही हो ना? तुम ही हो। तो यू विल नॉट हैव, ओ बीन छूट गया इसमें, तभी तो कहूँ कुछ गड़बड़ है। यू विल नॉट हैव बीन, तो देखो कभी कभी कुछ कुछ छूट जाता है इसे, मतलब ऐसा नहीं है कि गड़बड़ कर दिए, भूल से कुछ छूट जाता ना, तो होता है। तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मंडे। मैं 6 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस में नेगेटिव बनाना है तो बना दिया, नहीं तो दूसरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, उसमें भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं 6 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ। आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन वर्ब में आईएनजी रीडिंग ऑब्जेक्ट बुक्स सिंस या फॉर सिंस टाइम 6 o'clock। मैं 6 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 6 o'clock। अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो क्या होगा? देखो पहले तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं नॉट हटाकर। ठीक, कहाँ है नॉट? इधर नहीं, और नॉट हटा दिए, सिंपल हो गया। इधर है, बट जा जल्दी से, कहाँ गया? अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है, वही सब रहता है, बस थोड़ा हेर फेर हो जाता है। ये इतना विल या सेल में से जो भी आएगा, इसको सब्जेक्ट के आगे यहाँ ले आओ, बस हो गया इंटेरोगेटिव। अरे तो फीका हो गया एकदम। तो ये हो गया इंटरोगेटिव।
विल या शैल सब्जेक्ट के आगे ले आओ, बाकी सब वही रहेगा। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बाकी अगले वाला भी, निगेटिव वाला भी वही क्रम रहेगा, ठीक। तो अब ऐसे तो नहीं समझ पाओगे ना, इसको आगे ही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ सब्जेक्ट था, मतलब उसके जगह पे सब्जेक्ट आ गया, प्लस, चलो बीच में यहाँ प्लस लगा दूँ, अभी निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ नॉट आ जाएगा, ठीक। प्लस विल या शैल, ठीक। ये क्या से शुरू होने वाला हो गया, और अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो वो भी लग जाएगा। वो जगह ही नहीं रह गया। चलो, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे वह 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रही थी, क्यों लिख रही होगी। तो वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई। अब इसको सब मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा ही देते हैं, वीडियो रोक के मिटा देता हूँ। तो देखते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। वह 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रही होगी। तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड वाई विल प्लस सब्जेक्ट सी हैव थोड़ा इधर, वाई विल सी हैव बीन वर्ब में आईएनजी राइटिंग, क्या राइटिंग, पत्र, लेटर, लेटर कब से, 2 घंटे से अनिश्चित टाइम, तो फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी व्याकरण पढ़ा रहा हूँगा, क्यों पढ़ा रहा हूँगा। तो क्वेश्चन मार्क वाई 2 बार हो गया, चलो क्यों नहीं, कैसे, कैसे का जैसे पढ़ाते हैं ऐसे ना। चलो क्वेश्चन वर्ड मतलब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो मैं 2 घंटे से अंग्रेजी व्याकरण कैसे पढ़ा रहा हूँगा। हाउ क्वेश्चन वर्ड हाउ, हाउ शैल आई हैव बीन, क्या वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीचिंग, क्या पढ़ाना, अंग्रेजी व्याकरण, ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तुम सोमवार से किताबें पढ़ रहे होगे, कहाँ, तुम सोमवार से किताबें कहाँ पढ़ रहे होगे। तो वेयर विल यू
वेयर विल यू हैव, अरे क्या लिख रहा हूँ, हैव बीन, पढ़ना, रीडिंग, क्या, किताबें, बुक्स, ऑब्जेक्ट, कब से, टाइम का क्या है, सोमवार, निश्चित टाइम, सिंस, सिंस मंडे, और इधर मैं 6 बजे से किताबें पढ़ रहा हूँगा, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, क्यों, क्यों पढ़ रहा हूँगा, ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो हाउ, नहीं क्यों, वाई शैल आई, वाई शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, इसमें सब किताबें वाला है क्या, पढ़ रहा ओ, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना था, चलो अलग अलग काम हो रहा है, नहीं किताब पढ़ रहा है लेकिन अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइम पे, चलो कोई बात नहीं। तो आया, वेयर शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक्स, कब से, यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस 6 बजे, निश्चित टाइम, सिंस 6 o'clock, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो तो किस तरह करेंगे, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव हो और निगेटिव भी हो, तो क्वेश्चन वर्ब प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन राइटिंग, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, वह 2 घंटे से पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी, क्यों, इंटरोगेटिव नहीं निगेटिव, इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों, वाई विल सी नॉट, वाई विल सी नॉट हैव, why will she not have been writing a letters for 2 hours, question why plus will plus subject C plus not plus have been plus verb के फर्स्ट फॉर्म में ing writing plus object a letter plus since या for से for plus time 2 hours। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी व्याकरण कैसे नहीं पढ़ा रहा हूँगा, कैसे नहीं पढ़ा रहूँगा जब आप लोग पढ़ना चाहें तो हाउ शैल आई हैव, हाउ शैल आई, क्वेश्चन वर्ब हाउ प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट आई प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस टीचिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर प्लस सिंस या फॉर से फॉर प्लस टाइम 2 hours। हाउ शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर फॉर 2 hours। तुम सोमवार से किताबें कहाँ नहीं पढ़ रहे होगे, तो वेयर विल यू, वेयर विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मंडे, मैं 6 बजे से किताबें क्यों पढ़ रहा हूँगा, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो क्वेश्चन वर्ड वाई प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट आई प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट बुक्स प्लस सिंस या फॉर से सिंस प्लस टाइम 6 o'clock। मैं 6 बजे से किताबें क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा, वाई शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 6 o'clock।
तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है, यानी कि पूरा टेंस ही ख़त्म होता है। हाँ, कुछ अपवाद बताना है, अगले वीडियो में बताऊँगा मैं। फ्यूचर टेंस का कुछ अपवाद है जो इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, ना ही इसके पहले वीडियो में, उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, यानी कि शेयर करें, और आगे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।